हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 की चॉइस फिलिंग की कि कौन कौन से मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स जब अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं तो उसमें बहुत सी कॉमन मिस्टेक करते हैं और बाद में पूछते हैं कि काश हमने ये मिस्टेक ना की होती है। आज हम बात करेंगे वो 6 कॉमन मिस्टेक्स की जो स्टूडेंट्स करते हैं चॉइस फिलिंग में और कैसे आप इन मिस्टेक से बच सकते हो। तो चलो जानते हैं क्या करना है और क्या क्या करना नहीं है हमें। तो सबसे पहले हमें मैं सबको सबसे पहले मिस्टेक बताऊंगा जो स्टूडेंट्स करते हैं चॉइस फिल करने की, वो है कि सिर्फ दो तीन चॉइसेस फिल करना। तो बहुत स्टूडेंट सोचते हैं मुझे बस टॉप कॉलेज में जाना है, बाकी नहीं जाना, बाकी नहीं चाहिए, और सिर्फ दो तीन चॉइसेस ही डालते हैं। लेकिन दोस्तों ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अगर आपको टॉप चॉइसेस में सीट नहीं मिली तो आपके पास कोई बैकअप नहीं रहेगा और आपकी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो आप इसमें बोलेंगे आपको क्या करना है, तो जितना ज़्यादा चॉइसेस डाल सकते हो तो उतना ज़्यादा चांसेस आप डालेंगे, और जितनी आप कॉलेज ज़्यादा डालेंगे उतने आपके चांस बढ़ जाएंगे स्कॉलरशिप के। तो दूसरी मिस्टेक जो मैं बताऊंगा जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो कॉमन मिस्टेक बोलूँगा, सबसे मेजर मिस्टेक जो करते हैं स्टूडेंट्स, वो है लॉक करना भूलना। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चॉइस फिलिंग तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद उसको लॉक करना भूल जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, स्टूडेंट चॉइस फिल करते हैं, सेव करते हैं, लेकिन एंड में जब लॉक करना होता है वो भूल ही जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सेव सेव के साथ लॉक भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद मिस्टेक नंबर 3, जो बहुत से स्टूडेंट्स मैंने लास्ट के 5-6 सालों से मैंने देखा कि ये मिस्टेक्स, तो वही मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कर रहे हैं। तो दूसरों की चॉइस लिस्ट कॉपी करना। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो दूसरों की चॉइस फिलिंग जो है वो कॉपी करते हैं। तो वो स्टूडेंट अपने दोस्तों की चॉइस लिस्ट कॉपी कर लेते हैं, सोचते हैं कि उसका रैंक अच्छा है तो उसका कॉलेज भी अच्छा मिलेगा। तो ये जो सारा चॉइसेस होती है बेसिस होता है आपके 12th मार्क्स पे। अगर आपके 12th के मार्क्स अच्छे हैं, या फिर और दूसरा मेजर इफेक्ट जो होता है वो आपका कैटेगरी भी होता है, आपका ST है, SC है, आपका EWS है, RB है, जो भी है, उस पे भी आपका इफेक्ट पड़ता है। तो आप जब अगर किसी और का कॉपी करते हो, क्या पता उसका 12th का मार्क्स ज़्यादा हो, क्या पता उसका RB हो, या क्या पता उसका EWS हो, तो उसका और आपका सेम नहीं होगा। तो उसको और उसकी चॉइस लेंगे, उसने अगर आपने बराबर सेम सेम रखा तो बहुत चांस आपका तो ऑन एवरेज मिल ही नहीं जाएगा सेम। तो ये बात आपको याद रखनी कि आपका जो है सेम वेम नहीं होना चाहिए। तो अब चौथी मिस्टेक जो मैं बताऊंगा जो स्टूडेंट्स करते हैं लास्ट 4 सालों से, तो मैं बताऊंगा कि वो ये है कि कोर्स और कॉलेज में कंफ्यूजन। तो कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ कॉलेज देखते हैं और कोर्स नहीं। तो स्टूडेंट्स मैंने बहुत से देखे हैं जो सिर्फ कॉलेज में देखते हैं कि बस ये कॉलेज अच्छा है तो कोर्स करेंगे, या तो सिर्फ देखते हैं सिर्फ कोर्स अच्छा है तो कॉलेज नहीं देखते। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो तीन चार मैं जब लास्ट ईयर दो, पहले आपको कोर्स चुनना है फिर कॉलेज, ओके। क्योंकि जैसे अगर आपको कंप्यूटर साइंस पसंद है तो किसी भी कॉलेज में CS लो, चाहे वो टॉप कॉलेज ना हो, लेकिन आप सिर्फ कॉलेज के पीछे भाग और आपका वो कोर्स पसंद नहीं आया तो फिर रिग्रेट करोगे। तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि एग्जाम्पल लीजिए, आपको कोई भी कॉलेज पसंद है, आपको कोई कोर्स करना है, CS करना है, या फिर BCom एग्जाम्पल लीजिए। तो BCom के लिए आप टॉप कॉलेज कहाँ कहाँ है PM++ में? अनार से मुंजे मुंबई में, या फिर आप देख लीजिए, फिर देखिए यहाँ पे दिल्ली में बहुत से DU कॉलेज है। तो उधर टॉप कॉलेज। तो अब अगर उसमें कोर्स आपको अच्छा नहीं मिला है, आपको चलो अच्छा आपको कोई कॉलेज मिल गया बट उसमें कोर्स अच्छा नहीं मिलता है, बट वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको जो कोर्स करना है वो आपको नहीं मिल रहा, प्लस उसमें बहुत सी चीज़ें फिर होगी, जैसे आप बोलो कि मुझे ये वाला कोर्स करना था मेरे को, तो क्योंकि आपने 12th में बाद में अगर वो सब्जेक्ट्स पढ़े ही नहीं होंगे तो आपने वो दूसरा कोर्स चूज़ किया कॉलेज के लिए, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर आप जब पास नहीं कर पाते तो आपको फिर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो ये भी चीज़ याद रखिए। उसके बाद एक और मिस्टेक नंबर 5 में बात करूंगा तो बताऊंगा कि वो है सेफ्टी कॉलेज ना डालना। तो हमेशा मैंने आपको हमेशा बोली, और स्ट्रैटेजी में हमेशा आपको बताता हूँ कि ड्रीम प्लस रियलिस्टिक और प्लस सेफ्टी कॉलेज का फॉर्मूला यूज़ करो। हमेशा सबसे पहले ड्रीम कॉलेज और डालो, जो आपको ड्रीम कॉलेज जो अभी आपका वो डाल दीजिए। उसके बाद आपका जो रियलिस्टिक कॉलेज है, जो आपको लगता है कि नहीं अच्छा कॉलेज है, इसमें वो वाला डाल दीजिए, और एंड में आपका सेफ्टी कॉलेज में आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। तो ये आपकी ऐसी प्रेफरेंस होनी चाहिए, तो आपको ऐसे रखनी पड़ेगी। उसके बाद जो 6 मिस्टेक जो करते हैं बच्चे सबसे ज़्यादा, वो है कि रिसर्च ना करना। तो कॉलेज के बारे में रिसर्च नहीं करते, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कॉलेज तो चूज़ करते हैं लेकिन बिना रिसर्च के, नब्बे कुछ तो कुछ कोर्स चूज़ करते हैं बिना रिसर्च के। तो फिर उनमें एंड में प्रॉब्लम क्या होता है कि कॉलेज का अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता है, अच्छा कॉलेज नहीं होता, प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी अच्छा होता नहीं होता, और प्लेसमेंट भी नहीं मिल पाती। और मीडियम मीडियम इंस्ट्रक्शन जो होता है वो हिंदी, इंग्लिश, या फिर कभी रीजनल लैंग्वेज होता है। बहुत से कॉलेज ऐसा है कि देखो आप कश्मीर स्टूडेंट्स या फिर जम्मू के स्टूडेंट्स को हिंदी बेसिक, या हिंदी, कश्मीरी, उर्दू
अच्छी तरह आती है। अब आप अगर एग्जांपल लीजिए, आप कर्नाटका में जा रहे हो, बैंगलोर में जा रहे हो, तो उधर आपको रीजनल प्रॉब्लम होगा ही होगा। आप कभी महाराष्ट्र में कुछ कुछ पार्ट्स है जहाँ पे, मुंबई में आप जाओगे, मुंबई में तो महाराष्ट्र में अगर आप बोसे कॉलेज में जाओगे, उधर भी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको मराठी में बात करनी पड़ेगी, या फिर आपको जैसे मुंबई में जाओगे तो उधर आपको ये प्रॉब्लम भी है, महाराष्ट्र में जाओगे या फिर कर्नाटका में जाओगे, हैदराबाद में जाओगे, तो आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि ये वाले आपको नहीं करनी मिस्टेक्स। और एक और मिस्टेक मैं जो बताऊंगा कि वुमेन ओनली कॉलेज में नहीं अप्लाई करना है। आप मैन है, जो भी मैन है, वो लड़का है वो लड़की कॉलेज में नहीं करेगा अप्लाई। और ये चीज़ याद रखिए सब प्लीज़। वैसे तो ज़्यादा होती है, लोग तो इतना दिमाग तो है ही, बहुत से स्टूडेंट्स ये तो नहीं करते, बट स्टिल मैं आपको बस एक और ये एडिशनल मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी कि बहुत सारे जो लड़के हैं वो लड़की कॉलेज ना अप्लाई करें प्लीज़। तो वो ये चीज़ मिस्टेक ना करें। और अगर कुछ और इम्पोर्टेंट टिप्स जो मैं आपको दूंगा कि वो ये है कि पीएम ट्रिपल डी यू के लिए कि पीएम ट्रिपल एस और डी यू सी एस एस पोर्टल, दोनों पोर्टल पर सेम चॉइसेस डालो। और प्रेफरेंस ऑर्डर मैटर करता है, जो पहले दो डालोगे वो पहले कंसिडर होगा। जो आपने पहला कॉलेज डाटा वही आपका पहला कंसिडर किया जाएगा। और डेडलाइन मिस मत कीजिए कि जो भी डेडलाइन होगी उसको मिस नहीं करना। आपको वेट करोगे कि लास्ट डेट कब आएगी, मैं तभी फिल करूंगा, नहीं। आपको जब आपको लगता है कि नहीं मेरे सारे डॉक्यूमेंट रेडी है, सब कुछ रेडी है, तो आपको फिल कर देना है डॉक्यूमेंट सारा। तो ये दोस्तों, ये थी 6 कॉमन मिस्टेक चॉइस फिलिंग की जो स्टूडेंट्स करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, और आपको कौन कौन सी मिस्टेक जो लगता था आप कर सकते हो और आप अवॉइड करेंगे अब। थैंक यू।